भगवान को पूरी सूचना प्रदान की है। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे यहीं रामेश्वरम के पास पहुंचे। उधर विभीषण जी को रावण ने लात से मारा। रावण ने क्यों मारा? देखिए, विभीषण जी और रावण में बड़ा प्रेम था, दोनों भाई थे। रावण ने ही विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाया था। कहा कि तुम भगत हो, अपने इस मंदिर में ही पूजा पाठ करना, बाहर कुछ नहीं करोगे तुम। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण वहां की सत्ता संभालते थे लंका की। कहे तो वाइस प्रेसिडेंट थे लंका के विभीषण जी महाराज। रावण सोचा मेरा भाई भगवान का भक्त है, मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, और यदि भगवान के पास चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रावण जानता है कि विभीषण जाने वाले नहीं रावण को छोड़ के। फिर रावण ने निर्णय किया मन में कि मैं भरी सभा में विभीषण का अपमान करूंगा, अपमानित होगा तो मुझे छोड़ के भगवान के पास चला जाएगा और बच जाएगा। इसलिए भरी सभा में जब विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, रावण ने कहा मम पुरपसि तपसि न पर प्रीति, सठ मिली जाए नहीं कहूं नीति। ऐसा कह के मारा पांव से विभीषण जी पर। विभीषण जी अपनी मंत्रिमंडल को लेकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने पूछा मित्रों से कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु, समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो आप इनसे प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया ये कौन सी बात हुई, प्रार्थना करिए, निकालिए बाण सोख लीजिए। भगवान बोले करूंगा वही जो आप कह रहे हैं, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं तो 2-3 दिन इनकी बात मान लेने दो। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के 2 गुप्तचर आए थे, सुक और सारन, पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर भेजा रावण के पास उनको। रावण ने उनसे पूछा सेना कितनी बड़ी थी? सुख सारन बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही, अब गुणा लगाइए कितनी बड़ी सेना थी। तो सुख सारन ऐसा क्यों बोले?